तो क्या ये यही बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है? ये सरकार का कहाँ सा न्याय है जो क्या दुश्मनी निकालती है, क्या किसी के घर गिराती है? और क्या इसमें बुलडोजर नहीं चल सकता है? क्या इस समय सरकार के पास कोई नहीं जा सकता था? क्या वहाँ पे उस कॉलेज में बुलडोजर नहीं जा सकता था? इसी के खिलाफ क्या कोई मंत्री विधायक नहीं बोल सकता था? क्या वो समाज क्या अलग है? We want justice. 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 खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. प्रियमार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नितेश नार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। नितेश नार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रियमार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। पूजा मार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया मार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विदेश मार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हत्यारों को जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अभी हम 1090 पे उपस्थित हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वो सब जो है अभी हम 1090 पर उपस्थित हैं। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सब लोगों के हाथों में कैंडल है और पोस्टर हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा है प्रिया मौर्य भावभीनी श्रद्धांजलि, प्रिया मौर्य को न्याय दो, सम्राट सेना स्थान 1090 चौराहा लखनऊ, दिनांक 30 सितंबर 2024 शाम 5 बजे। तो आइए जानते हैं कि ये कैसा मामला, किस प्रकरण में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आपसे हम जानना चाहते हैं आप लोग किस प्रकरण में यहाँ पर उपस्थित हैं, भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं। देखिए, घटनाएं हाल ही में 2 घटनाएं घटी हैं। पहली घटना जो है बनारस के रितेश मौर्य उनका मर्डर हुआ, हत्या हुई और उसमें उस परिवार को भी न्याय नहीं मिला है, जबकि उसमें पुलिस वालों की जो है काफ़ी संदिग्धता प्रतीत हो रही है। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले घर जाते हैं और नितेश मौर्य घर से भागने को विवश होता है और पुलिस वाले ये धमकी लेकर आते हैं कि नितेश मौर्य वापस जिंदा नहीं आएगा और एक दिन बाद उसकी डेड बॉडी उनके घर से लगभग 100 मीटर दूर रिंग रोड के पास आधजली अवस्था में मिली, तेजाब डालकर जलाया गया। इस तरह से निर्मम हत्या में जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है और जो पुलिस वाले भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी लोग संलिप्त हैं इस मामले में उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें और नितेश मौर्य के परिवार को आर्थिक मदद दें, एक सरकारी नौकरी दें। और दूसरी जो घटना है वो खागा की प्रिया मौर्य की है। प्रिया मौर्य को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जो तीसरे मंजिल से कूद करके जान दे दिया, जबकि जो उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा था उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से भी हुआ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसको लेकर के, जिसको विवश हुई। तो आज के समय में ये महिला इतनी असुरक्षित हो गई हैं कि उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रहा, उनको जान दे करके अपनी न्याय की आवाज़ को बुलंद करने पड़ रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग न्याय की आवाज़ को बुलंद करने लखनऊ की प्रदेश की राजधानी पर आए हैं, ताकि जब संसदीय क्षेत्र में घटना हो जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में घटना हो जा रही है, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, तो हम लोग राजधानी में धरना करके सरकार को आगाह करने आए हैं। अगर सरकार नहीं चेत रही है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जस्टिस, जस्टिस। हम दादाजी से जानना चाहते हैं कि आप लोग काफ़ी उम्र आपकी लग रही है, आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये फतेहपुर खागा में जो है प्रिया मौर्य के साथ जो व्यवहार हुआ, स्कूल के बस के ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी की और कई बार छेड़खानी की, और उसके बाद जो है इसकी शिकायत प्रिंसिपल से दी गई तो प्रिंसिपल ने भी उसको मारा और धमकाया और बोला अभद्र व्यवहार किया, तो जिससे वो क्षुब्ध होकर जो है स्कूल के तीसरे मंजिले से कूद कर जान दे दी। स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था कि तीसरी मंजिल से कोई लड़की जाती है और कूद जाती है, और फिर ये भी पता चला है कि प्रिंसिपल जो है उनका भांजा है, वो जो ड्राइवर है, उसको छुपाने के लिए उसको प्रताड़ित किया, डांटा, और जिससे क्षुब्ध होकर वो आत्महत्या करी। और हमें यहाँ तक भी लगता है कि ऊपर कोई रहा भी हो, ऐसा प्रमाण अभी नहीं मिल रहा है, उसको मारने की साजिश के मर्डर ही एक प्रकार से हम मानेंगे उसको। उसके प्रोटेस्ट में उस लड़की के मतलब बेटी के जो है आत्मा को शांति मिले, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, ऐसा भी पता चला है कि उनके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर पहले से भी केस हैं। इससे साबित होता है कि वो जानबूझ के किया गया है, और स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और परिवार को कुछ आर्थिक मदद दिया जाए, आर्थिक मदद के साथ नौकरी भी दी जाए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि शासन जो है इसमें तेज़ी दिखा के जो भी लोग शामिल हैं उनको अरेस्ट करें। इसके साथ ही साथ नीतीश मौर्य वाराणसी में 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही घटना है, पुलिस प्रशासन के साथ पुलिस वाले आके दरवाजे पे खड़े हैं, उसके बाद लड़का भागता है डर के मारे, वो लोग उलझाए रहते हैं परिवार को, लड़का भाग के जाता है तो उसका पैर काट के, हाथ काट के, गला काट के, इससे भी नहीं पेट भरा तो एसिड डाल के और पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया, जिसकी बॉडी दूसरे दिन शाम को पता चली झाड़ी में था। तो वहाँ भी उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी न्याय मिले। अभी तक वो नहीं मालूम हुआ कि किस कारण से, अगर लड़की भगाने में उसकी संलिप्तता थी तो लड़की जिसने भगाया उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। वहीं नज़दीक जो है पूर्व मंत्री का घर 100 मीटर पे है, वो भी संज्ञान में लिए, वहाँ से लोग गए हैं तो नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछने के साथ साथ पूछ रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। ऐसे ये वहाँ का प्रतिनिधि है, बच्चे हैं और संज्ञान में उनको नहीं आया, चिंतित जाकर के साथ पहुँच रहे हैं। इससे हम लोग क्षुब्ध होकर सम्राट सेना के लोग अभी कैंडल मार्च के जरिए हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रिया मौर्य का प्रकरण मामला है, तो इसमें क्या परिवार के लोगों ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई या किसी प्रकार का शासन की तरफ से मदद मिलने के आसार दिख रहे हैं आपको? देखिए, है क्या, आज की डेट में प्रदेश में महिला असुरक्षा बहुत बढ़ गई है और महिलाओं पे अत्याचार भी बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है कि चीज़ें ऑन द लाइन नहीं है, चीज़ों में प्रॉब्लम है, शिकायत देर से दर्ज होती है और दर्ज होती है तो कार्रवाई प्रॉपर नहीं होती। जय हिंद नेशनल पार्टी की तरफ से, और हम सारे लोग महिला असुरक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश में किसी प्रकार की या देश में महिला असुरक्षा से संबंधित अगर मुद्दा होगा तो हम लोग वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे, और महिला सुरक्षा के लिए जो बड़े से बड़े कदम होंगे उनके लिए हम करने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद। सभी लोगों से प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थोड़ा ये एक जगह सब लोग हैं, थोड़ा ग्रुप लंबा कर दादा, आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रिया मौर्य के प्रकरण में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमको ये बताइए कि जो ये पूरा प्रकरण है
इसमें पुलिसिया कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और इसमें शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलने के आसार हैं कि नहीं। दूसरी बात एक और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समाज की ये लड़की है, मौर्य बिरादरी की लड़की है, और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मदद या कोई कार्यवाही होने के आसार दिख रहे हैं आपको? उनका क्या है इस पर रिएक्शन? आइए बताइए। आप बताइए। मैं अधिवक्ता नरेंद्र कुमार मौर्य, मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि प्रिया मौर्य को उचित न्याय दिया जाए, और मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आदित्य योगीनाथ जी वाराणसी के नीतीश मौर्य और फतेहपुर की हमारी बहन प्रिया लाएंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुझे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, मुझे केशव प्रसाद मौर्य से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वो आदित्य योगीनाथ पूरा न्याय देगा। मुझे आदित्य योगीनाथ से पूरा विश्वास है कि पूरा न्याय देंगे और नीतीश मौर्य को उचित न्याय मिलेगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई विभाग हो, मगर आदित्य योगीनाथ से मुझे पूरा विश्वास है कि वो न्याय देंगे। मुझे उस केशव प्रसाद मौर्य से उम्मीद नहीं है कि वो उस समाज की बेटी की हत्या हो जाती है, वो आज तक कान में पत्ती डाल के बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन न्याय मिलेगा। और नहीं न्याय मिलेगा, मैं ऐसे ही मोमबत्ती जला करके अपना दोष व्यक्त करेंगे, और एक दिन ईश्वर जरूर न्याय देगा। वो ईश्वर होगा आदित्य योगीनाथ होगा। न्याय मुझे मिलेगा, आदित्य योगीनाथ से मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य को न्याय दो, नीतीश मौर्य को न्याय दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। We want justice. We want justice. We want justice. हमारे कुछ नौजवान साथी भी जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप जो यहाँ एकत्रित हुए, एकजुट हुए हैं, इसका प्रकरण जो मामला है प्रिया मौर्य वाला, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्तर से जी, और आप क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से? हमारी समाज की बहन को 3 मंजिला से गिरा दिया गया है, और ये कुछ इसमें कार्रवाई नहीं की गई, ना गिरफ्तारी की गई है, और हमारे भाई नीतीश मौर्य को भी ऐसा ही जला दिया गया है। इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सरकार द्वारा। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए आप क्या। जैसा आप लोगों को पता है, जैसा ये काम हुआ है ये काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जैसा ये आप देख रहे हैं, जैसा ये हो रहा है, ये जैसा नारा दिया गया है कि हमारी बहन बेटियाँ जो है सुरक्षित, ऐसा कुछ नहीं, उसके पूरा काम विपरीत हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, न्याय दो, न्याय दो, और इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ, और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द इसको जो है न्याय मिले। और जैसा कि आप लोगों को नीतीश मौर्य का भी जो है काफ़ी उनके परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, इसके खिलाफ जो है जो कैंडल मार्च निकाला गया है, ये काफ़ी दुखदायी है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं दोनों परिवारों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और सरकार से मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। नीतीश मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। Justice for नीतीश मौर्य, justice for नीतीश मौर्य, justice for नीतीश मौर्य, justice for प्रिया मौर्य, जस्टिस फॉर प्रिया मौर्य। 2 मिनट का मौन के लिए बोल दीजिए तो क्या ये यही बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है? ये सरकार का कहाँ सा न्याय है जो क्या दुश्मनी निकालती है, क्या किसी के घर गिराती है, और क्या इसमें बुलडोजर नहीं चल सकता है? क्या इस समय सरकार के पास कोई नहीं जा सकता था? क्या वहाँ पे उस कॉलेज में बुलडोजर नहीं जा सकता था? इसी के खिलाफ क्या कोई मंत्री विधायक नहीं बोल सकता था? क्या वो समाज क्या अलग है?
We want justice. 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 प्रिया मौर्य को न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो। प्रिया मौर्य को न्याय दो। नितेश मौर्य को न्याय दो। नितेश मौर्य को न्याय दो। नितेश मौर्य को न्याय दो। जातिगत अन्याय बंद करो। जातिगत अन्याय बंद करो। जातिगत अन्याय बंद करो। बंद करो बंद करो। बंद करो बंद करो। बंद करो बंद करो। प्रिया मौर्य और नितेश मौर्य की आगे बात शांति के लिए हम लोग पकड़े रहिए, हाथ पकड़े रहिए। का मौन धारण करेंगे।